बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है। मेरा गरीब मुल्क इस खर्चे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने लगा हूँ, ऐसी कीमती चीज़ जो आपको रुला के रख देगी, हिला के रख देगी, कप कपा के रख देगी। आप देख लीजिएगा, आपने आखिर तक देखना है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट जो मसाजिद में लग रहे हैं ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत अल्लाह के करम और आपके तामुन से जारी व सारी हैं। नमाजी रोज़ादार वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिटी के गरीब तरीन लोग भी उस कम्युनिटी के वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जो रमज़ान पैकेज है सहर व अफ्तार, मैं आपके साथ धड़ाधड़ शेयर कर रहा हूँ। आप बताइएगा किस कदर गरीब, बेकस, बेचारे, बेबस लोग हैं जिन तक हम आपकी अमानत पहुंचा रहे हैं। चंद ही रोज़ बाद हम ईद गिफ्ट यतीमों में तकसीम करना शुरू कर देंगे, बेवाओं में, यतीमों में तकसीम कर देंगे और शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। और आटा का जो पैकेज है वो भी साथ है, और साथ ही गुरबा में इफ्तार डिनर का भी बंदोबस्त जारी व सारी है और इफ्तारियाँ भी हो रही हैं गरीबों की। ये मैं आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ वो तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। जो मैं कीमती चीज़ शेयर करने लगा हूँ, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये मैं वो चीज़ आपके शेयर करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लें। ये वीडियो मैं किसी एक बंदे पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब पे तनकीद नहीं कर रहा, किसी का नाम लेके नहीं, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ। ये वीडियो वैसे ही सोशल मीडिया पे आई तो मैंने शेयर की। ये आपके सिस्टम के फ्लॉज हैं, आपके सिस्टम की कमज़ोरियाँ हैं। ये आप देख लें, मुझे नहीं पता, मैंने इसकी तहकीक की कोई नहीं की कि ये वीडियो कब की है, अभी की है या पुरानी है। बहरहाल जब की भी है, जिस वक्त की भी है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई किस वक्त की है। मेरा मकसद ये नहीं है कि इसमें वीडियो में तो चलो आसिफ अली जरदारी नज़र आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं। आप जीप के दरमियान यानी गाड़ी के दरमियान और जनाब हेलीकॉप्टर के दरमियान ज़रा फासला भी देख लीजिए। कैसे रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। हमारे हुक्मरान चंद फुट तक भी वो ज़मीन पे कदम नहीं रख सकते। अल्लाह की ज़मीन पर वो कदम नहीं रख सकते, जूते भी पहने होते हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल का एक ऐसा निज़ाम है जो गरीब को खाए जा रहा है। आप हेलीकॉप्टर पे सफ़र करते हैं, गाड़ियों पर, और हेलीकॉप्टर से गाड़ी के दरमियान मेरा ख्याल है टोटल 20 फुट का फासला जो मुझे वीडियो में नज़र आ रहा है। ये हमारे वो वसाइल हैं जो अललों तललों पर उड़ रहे हैं। अच्छा, अब कुछ लोग तहरीक इंसाफ के दोस्त यूथिए इसको इस्तेमाल कर रहे थे। बात मैं ये नहीं कह रहा आसिफ अली जरदारी साहब, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब होते उनके लिए भी ऐसा कुछ ही होना था, इमरान खान होते उनके लिए भी ऐसा कुछ ही होना था, बाकी जो लोग होते उनके लिए भी ऐसा कुछ होना था, क्योंकि ये सिस्टम का फ्लॉ है। आपका सिस्टम तबाह हो चुका है, ठीक है ना। कौमी ख़जाना किस तरीके से तबाह बर्बाद हो रहा है, लूटा जा रहा है, उड़ाया जा रहा है अललों तललों पर। ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम को आपको ठीक करना होगा, अदरवाइज़ हम कभी भी वो कशकोल नहीं तोड़ सकते। यूथिया नहीं कह सकते। अभी कल की स्टोरी है, वो जाहिद गिशकोरी साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो जनाब वही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उन्होंने बताया कि इमरान खान, जेल हुकाम ने बताया है कि इमरान खान पिछले ये जितना भी कितना अरसा गुजरा है, कोई साल भी अभी तो नहीं गुजरा होगा, इसमें 35 या 36 लाख रुपए का खाना खा चुके हैं। अब ज़रा थोड़ा सा आप अंदाजा कीजिए, 6 महीने हो गए, कितना हो गया है, ठीक है ना। 35-36 लाख रुपए का वो खाना खा चुके हैं। वो देसी मुर्ग खा रहे हैं, और ये सरकारी ख़जाने से खाया है उन्होंने। देसी मुर्ग खा रहे हैं देसी घी में पका के, बकरे की रानें खा रहे हैं देसी घी में पका के, और इस तरह का खाना खा रहे हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये तकरीबन पिछले 6 महीनों में वो कह रहे हैं कि 36 लाख का खाना खा चुके हैं। एक महीने का 6 लाख रुपया बनता है, इसीलिए तो वो कहते थे कि 2 लाख में मेरा गुजारा ही नहीं होता। क्या हर कैदी को ये सहूलत मुयस्सर है कि वो 6-6 लाख का सरकारी खर्च पर वो खाना खाए, और वो 36 लाख का 6 माह में खाना खा जाए?
और उनकी कह रहे हैं कि 900 कोई 76 के 75 मुलाकातें हो चुकी हैं 65 लोगों के साथ। ये रोज़ाना के हिसाब से देखें तो 5-6 लोगों के साथ उनकी मुलाकात बनती है। ये मेरे मुल्क का अलमिया है। आप अगर अगर ऐसे ही जेल में किसी को रखना है, इतनी अयाशी में रखना है किसी को जेल में, मेला लगा हो मुलाकातों का भी, 6-6 लाख रुपए का वो सिर्फ खाना उड़ा जाए, रिहाइश, कपड़े पहनना, ये बात की बात है, ये तो अलग है। सिर्फ खाना वो 6 लाख का खा जाए, अब यूथ ये किसी और पे बात करने के या मुँह दिखाने के लायक हैं। अब मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने लगा हूँ जो चीज़ आपको रुला के रख देगी। एक किताब है मेरे पास, ये किताब, इसका नाम है सच तो ये है। ये किताब वो नहीं है जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की किताब है, वो किताब भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। इस किताब का नाम है सच तो ये है। ये डॉक्टर सफदर महमूद साहब की किताब है। बहुत ही अच्छे राइटर हैं, अच्छे कालम निगार हैं। तकरीबन को 2 दर्जन के लगभग उर्दू और अंग्रेज़ी किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव हैं, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने सच तो ये है बहुत सारी चीज़ें शेयर की और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तहकीक करके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की। मैं सिर्फ़ 1-1.5 सफ़ा इसका पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद आपको समझ आएगी कि ये कौम अब कहाँ पहुँच चुकी है। डॉक्टर सफदर महमूद साहब ये लिखते हैं कि ज़ियारत से लेकर कायद-ए-आज़म की 11 सितंबर 1948 को कराची आमद तक यार लोगों ने, अब जैसे भाई लोग कहते हैं, कुछ यार लोग कहते हैं, कुछ कंट्रोल टावर कहते हैं, कुछ महकमा ज़राअत कहते हैं, इन्होंने कहा कि ज़ियारत से लेकर कायद-ए-आज़म की 11 सितंबर 1948 को कराची आमद तक यार लोगों ने लियाकत अली ख़ान के हवाले से बदगुमानियों के अफसाने तराश कर रखे हैं, जिन्हें मुतअद्दिद वजाहतों के बावजूद दफन नहीं किया जा सका। मुझे सच जानने की ख्वाहिश ब्रिगेडियर नूर हुसैन मरहूम के पास ले गई, जो ज़ियारत में कायद-ए-आज़म के बतौर कैप्टन ADC थे और कायद-ए-आज़म के कब्र में उतरने तक हर लम्हे के ऐनी शाहिद थे। मैंने ब्रिगेडियर साहब से वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की ज़ियारत में आमद और मुलाकात के हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि कायद-ए-आज़म के अंग्रेज़ मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल नोएल्स कराची में थे। मैं ड्यूटी पर कायद-ए-आज़म के साथ ज़ियारत में था, ब्रिगेडियर नूर हुसैन मरहूम। एक रोज़ मिलिट्री सेक्रेटरी का पैगाम मिला कि वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली गवर्नर जनरल यानी कायद-ए-आज़म से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब के बकौल उन्होंने खुद ये पैगाम कायद-ए-आज़म को पहुँचाया, जिसके जवाब में कायद-ए-आज़म ने निहायत खुशी से उन्हें वक्त दे दिया। जिस रोज़ वज़ीर आज़म को बरास्ता कोयटा आना था, कायद-ए-आज़म ने वज़ीर आज़म की आमद और मुलाकात को इतनी अहमियत दी कि दोपहर के खाने का मेन्यू खुद तय किया और उनके इस्तकबाल के हवाले से हिदायत दी। ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि जब वज़ीर आज़म साहब और चौधरी मोहम्मद अली तशरीफ़ ले आए तो मैंने जाकर कायद-ए-आज़म को उनकी आमद की इतला दी। उन्होंने फरमाया कि मेहमानों को मेरे पास ले आएँ। ब्रिगेडियर साहब का कहना था कि वो ख़ुद वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को कायद-ए-आज़म के कमरे में ले गए। उन दिनों कायद-ए-आज़म शदीद अलील थे और इस कदर नहीफ हो चुके थे कि बाजू भी उठाने से कासर थे, लेकिन लियाकत अली ख़ान को देखकर उन्होंने मुस्करा कर बाजू उठाया और खुश आमदीद कहा। कुछ देर चौधरी मोहम्मद अली भी कायद-ए-आज़म से मुलाकात में शामिल रहे, फिर वो नीचे आकर ADC के कमरे में बैठ गए। ये गवर्नर जनरल की वज़ीर आज़म से 1-to-1 आखिरी मुलाकात थी, जिसमें कायद-ए-आज़म और लियाकत अली ख़ान की आखिरी मुलाकात। कायद-ए-आज़म ने वज़ीर आज़म को कुछ अहम हिदायत भी दी। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान नीचे तशरीफ़ ले आए। अब कमरे में ADC, कायद-ए-आज़म के मुआलिज कर्नल इलाही बख्श, चौधरी मोहम्मद अली और वज़ीर आज़म थे। कायद-ए-आज़म तो सीढ़ियों से ऊपर रह गए अपने कमरे में, ये लोग नीचे आ गए। लियाकत अली ख़ान भी
और वो कायद आज़म के जो डॉक्टर थे कर्नल इलाही बख्श, वो भी, ADC भी, चौधरी मोहम्मद अली भी। चंद लम्हों के बाद मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाबी नीचे तशरीफ़ ले आईं कि उन्होंने दोपहर के खाने में कायद आज़म की नुमाइंदगी करना थी। कायद आज़म ने कहा है कि मैं तो नीचे जाने के काबिल नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप जाके मेहमानों के साथ खाना खाएँ। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान कायद आज़म की सेहत के बारे में तशवीश और तफक्कुर का इजहार करते रहे और बराबर कर्नल इलाही बख्श से इलाज की तफसील पूछते रहे। वज़ीर आज़म यानी लियाकत अली ख़ान ने कर्नल इलाही बख्श को ये पेशकश, अब यहाँ से पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज़, वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने कर्नल इलाही बख्श को यानी कायद आज़म के डॉक्टर को ये पेशकश की कि अगर वो बैरून मुल्क से किसी माहिर डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं तो बताएं, हुकूमत फ़ौरन इंतज़ामात करेगी। इस मौका पर लियाकत अली ख़ान ने कहा कि कायद आज़म हमारे लिए मोहतरम तरीन शख्सियत और कौम का कीमती तरीन असासा हैं, इसलिए उनके इलाज व मुआलजे में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। इन्हीं दिनों ये कैप्टन अपना डॉक्टर सफदर महमूद साहब लिखते हैं कि इन्हीं दिनों पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर इस्फहानी साहब भी कायद आज़म की मिजाज पुरसी के लिए आए थे और उन्होंने भी अमेरिका से माहिर डॉक्टर भिजवाने की बात की थी। लेकिन कायद आज़म का कहना था कि मेरे गरीब मुल्क का ख़जाना ऐसे अखराजात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन कायद आज़म का कहना था, सब ने कहा बाहर से डॉक्टर मंगवाते हैं, हालत यह है कि हाथ भी नहीं उठा सकते, बाजू नहीं उठा सकते। लेकिन कायद आज़म ने कहा, कायद आज़म का कहना था कि मेरे गरीब मुल्क का ख़जाना ऐसे अखराजात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस दर्दमंदी और सोच का बात के हुक्मरानों से मवाजना करें तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये था वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक कैदी नंबर 804, हाँ जी, वो वाली बात है, जैसे वो कहा ना कि मैं सुन रहा था, ये 804 नहीं, ये 804 है, ठीक है ना। ये कैदी नंबर 420 है। वो जेल में बैठ के 35-35, 36-36 लाख के खाने एक 6 महीने में खा रहा है। यहाँ पर अलल्ले तलल्ले बाकी जो भी हो, मैंने किसी का वो पर्सनल, मैंने कहा ना मेरा पर्सनल गराजा, मैंने किसी को पर्सनली हिट करना है। अभी आपको मैंने जरदारी साहब की वीडियो दी, अभी आपको मैंने, अब आप देखें तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जर्नल हैं, जो जजेस हैं, किस किस का नाम लें। यहाँ पर तो वही है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ पर तो ये सूरत हाल है, इंडिया जैसा मुल्क जो दुनिया की 5वीं 6ठी इकॉनमी है, उसका मुल्क, उसकी ज़रा आज आप गूगल कर लें, इतनी को रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने किया हुआ है। उसके चीफ जस्टिस की तनख्वाह देख लें, 2.5-3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। हमारे चीफ जस्टिस की तनख्वाह देख लें, 15 लाख को क्रॉस कर गई है। बाकी जजेस की देख लें, 14-14 लाख को क्रॉस कर गई है। आप इंडिया के चीफ जस्टिस को देख लें, उनके जजेस को देख लें, इंडिया के आर्मी चीफ की तनख्वाह भी निकाल लें, अपनों वालों को भी निकाल लें, इंडिया में ग्रेड 22 का जो अफसर है उसकी तनख्वाह भी और मराद भी निकालें, अपने वालों को भी निकालें। वो दुनिया की 5वीं 6ठी इकॉनमी बन गई है और हम कहाँ खड़े हैं? हम भिखारी हैं। हम हर वक्त नाक से लकीरें निकाल रहे होते हैं IMF के सामने। IMF हमें जब भी कर्ज देते, लोगों ने IMF से कर्ज लिए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों ने लिए हैं, बहुत सारे ममालिक ने IMF से कर्ज लिए हैं, उन्होंने कर्ज वापस भी किए हैं। उन कर्ज़ों की बुनियाद पे उन्होंने अपनी कमर सीधी की है, अपनी कौम की कमर सीधी की है। ये नहीं हुआ कर्ज लेके खा गया जनाब। यहाँ पर यह भी हुआ कि कर्ज लेके 3 अरब डॉलर, यानी इमरान खान के दौर की बात हो रही है, उनके जनाब अपने लोग, जो नूर आलम खान साहब जहाँ पर यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC के चेयरमैन बने, उन्होंने स्टेट बैंक के नुमाइंदों को बुलाया कि जो कर्ज लिया इमरान खान के दौर में, जनरल बाजवा इधर भी भागे, उधर भी भागे, उधर भी भागे जनाब, हर तरफ, और बाकी लोग भी भागे, अरबों डॉलर कर्ज लिया, 25-30 हज़ार अरब वाला कर्ज 52-53 हज़ार पर पहुंचाया।
उसमें पता चलता है कि तीन अरब डॉलर, ये 1-2 अरब की बात नहीं है, 1-2 करोड़ की बात नहीं है, 3 अरब डॉलर वो कर्ज हसना के तौर पे दिए गए जनाब। माशाल्लाह, वो तकरीबन को 625 लोगों को 3 अरब डॉलर दिए गए। वो डकार गए जनाब, उन्होंने हजम कर लिया और वो कर्ज वापस भी नहीं हुआ। 3 अरब डॉलर भाई, 3 अरब डॉलर। हम 1 अरब डॉलर के लिए नाक से लकीरें खींच रहे हैं IMF के सामने। 3 अरब डॉलर का कर्ज यहाँ पे 625 लोगों को कर्ज हसना के तौर पे दिया गया, वापस नहीं किया। सितम ज़रीफ़ी ये है, उनमें से एक ने तो बाहर से जहाज मंगवा लिया। तो उससे पूछा गया भाई यार आपने ये क्या किया? उन्होंने कहा कि वो ये भी तो मशीनरी है ना। हाँ ठीक हो गया ना, मशीनरी मंगवानी थी ना, कुछ लोग और मशीनरी मंगवा रहे हैं कुछ इस तरह से, तो ये भी तो मैंने मशीनरी मंगवाई है। अच्छा, नूर आलम खान ने और बाकी लोगों ने कुछ जोर लगाया कि अच्छा उनकी फहरिस्त तो दे दी जाए। वो इतने ताकतवर और इतने पावरफुल लोग हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सॉरी, हम उनकी फहरिस्त भी आपको नहीं दे सकते, उनके नामों की फहरिस्त भी। तो जब ये खिलवाड़ हो रहा है इस मुल्क के साथ, तो काहे का सियासी इस्तेकाम और काहे का माशी इस्तेकाम और काहे की कौम की तरक्की और काहे की गुर्बत का खात्मा और काहे की महंगाई का खात्मा, सब ड्रामेबाजी है। कौम को चूना लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल वही वाली बात है कि यहाँ पर जो है ना, जैसे हबीब जालिब साहब ने कहा था ना कि दिन फिरे हैं वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। यहाँ पर इस कौम की, इस गरीब की, बेकस की, लाचार की वही हालत रहेगी। मायूसी गुनाह है, लेकिन वही वाली बात है कि सिर्फ दुआओं से तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है, जैसे खुद नवाबजादा नसरुल्लाह ने कहा था। आप ये वीडियो देखें भाई, मुझे दुआ कर दिया करें, हमें अल्लाह ताला ये इसकी हिम्मत दे, हम आपकी अमानत ऐसे लोगों तक पहुँचाते रहें और इंशाअल्लाह पहुँचाते रहेंगे। आपके एतमाद का मुझ गरीब पे बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नफ़ा बख्श माल वही है जो बतौर सदका अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए और बरोज़ हश्र इसी सदक़े के साए में सदका देने वाला पेश होगा। आप से गुजारिश है कि अपने ज़कात, सदक़ात और अतियात ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन तक पहुँचाएँ ताकि इस माह मुबारक में वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? खैरियत है, ठीक ठाक है। ये ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आए हैं, ये आपके लिए कुछ पैकेज लाए हैं रमज़ान का। और जो ज़फ़र साहब को दे रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी बहुत दे। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरा एक हादसा हुआ है जिसमें मेरी आँखें दोनों आँखों से माजूर हो गया हूँ, तो मेरा पेशावर में इलाज होता है। अगर कोई तार्स बंदा मेरी मदद करना चाहे तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा इलाज हो सकता है पेशावर में। मैं ज़फ़र नकवी साहब को शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने रमज़ान के महीने में मेरे घर में राशन पहुँचाया। शुक्रिया ज़फ़र साहब आपका बहुत बहुत, आपने हमारी मदद की। मैं यतीम हूँ और मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, और थैंक यू सो मच, आपने हमारे रमज़ान मुबारक में हमारी मदद की है। अल्लाह ताला आपको बहुत दे, और जो आप हमारी मदद कर रहे हैं खुदा आपकी मदद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला उनको भी बहुत दे जो ज़फ़र नकवी साहब को दे रहे हैं और वो हम तक, हमारे घर तक राशन पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपको। मैं बेवा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद मेरा कमाऊँ वाला कोई ज़फ़र नकवी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, इन्होंने बंदियाँ का शुक्रिया अदा करेंगे मेरा ज़फ़र नकवी साहब।